हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने गुडविल का एडजस्टमेंट जो भी कराया था, मैंने आपको पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस एवरेज प्रॉफिट मेथड की, वो आपने बना लिए होंगे। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे और एंड करेंगे गुडविल चैप्टर को बाकी दो मेथड्स को पढ़ के। तो छोटे छोटे मेथड्स है, आओ आराम से ये करके क्वेश्चन बनाते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं फॉर्मूले के साथ, और इस चैप्टर को पूरा दी एंड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिमिलरली सुपर प्रॉफिट्स मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लास सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकालना है आप जानते हो। और अगर पार्टनर्स की सैलरीज दे रखी है तो वो एवरेज प्रॉफिट में से एक बार माइनस करते हैं, आप ये भी जानते हो। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये दे रखा होता है क्वेश्चन में, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे, आएगा सुपर प्रॉफिट। उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा क्लास आपका गुडविल। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो तो बता दो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं, या कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व्स। ठीक है, ये अगर आप एसेट से लायबिलिटी घटाओगे तो भी कैपिटल आएगा। और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस रिजर्व, आप इनको ऐड करोगे तो भी आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। उसको रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देना, क्लास आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, एवरेज प्रॉफिट मतलब अभी आप कितना कमा रहे हो, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपने जो पूंजी लगाई है, जो आपने पैसा लगाया, उसका मिनिमम रिटर्न कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके जो फिगर है घटाओगे, वो आएगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल से जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा है नॉर्मल से, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, इट मींस देयर इज नो गुडविल। कई बार सवाल आता है पेपर में, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन देयर इज नो गुडविल। बिजनेस की कोई भी गुडविल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल भी नेगेटिव है। गुडविल होगी या नहीं होगी, तो देयर इज नो गुडविल। ये है क्लास आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। लिख लो क्लास फॉर्मूला, और ये करके हम इसके मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल में क्लास ये कमाया है 18,000, 20,000, 22,000। और द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 60,000, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है क्लास? सुपर प्रॉफिट का है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाई 3। और अगर पार्टनर्स का रेमुनरेशन दे रखा होता आपको, तो आप एवरेज में से एक बार उसे माइनस कर देते। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एक बार उसमें माइनस कर देते। बट हाँ, यहाँ पे रेमुनरेशन कुछ है ही नहीं। तो ये आ गया 60,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया क्लास आपका 20,000। तो ये आ गया क्लास आपका एवरेज प्रॉफिट। सॉरी, ये सुपर प्रॉफिट नहीं आया, ये आ गया क्लास आपका एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो 60,000 का 10% तो बनता है क्लास 6,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 14,000। तो जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट, आप फॉर्मूला जरूर लिखना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इनटू 3, 14,000 इनटू 3, 42। तो ये आ गया क्लास पूरे फॉर्म की गुडविल कितना है? 42,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पहले आपने निकाला, फिर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। एवरेज में से नॉर्मल घटाया, आ गया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आ गया गुडविल। आई होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 2,50,000 व्हिच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर रखी है, तो स्टॉक की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्लास आपको ठीक करने के लिए प्रॉफिट को कम करना है। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2.5 लाख का, स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया 10,000 से, तो स्टॉक जो है 2.5 लाख से 10 गया तो ये 240। और कैपिटल जो आपने लगा रखी है पूंजी,
वो आपको दे रखा है 14 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। रेट ऑफ रिटर्न 15% है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्लास? 15% है। गुडविल द फर्म द बेस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ईयर परचेज कुल मिला के 4 दे रखा है, समझ लो। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज दे रखा है 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 14 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 14 लाख का 15% अगर आप निकालोगे आएगा 2,10,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000, बिकॉज ये 240 है, ये 210 है, 30,000 आएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है क्लास आपको? 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना, तो 1,20,000 गुडविल की वैल्यू। हर क्वेश्चन में काम बिल्कुल सेम है, बस किसी में एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, किसी में एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, इतना ही डिफरेंस है, रेस्ट सारे के सारे काम बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, चेक करो। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग फ्यू ईयर्स, तो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 8 लाख गिवन है, ठीक है। आगे लिखा था नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना? 10%। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है 22 लाख, लायबिलिटी है 5,60,000। सुनो, एसेट्स है 22 लाख की, लायबिलिटी है 5,60,000। एसेट्स में से लायबिलिटी घटाओगे तो आपके पास आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आएगा 16,40,000 का आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इज वैल्यू 2.5 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, इसका फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है? 8 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 16,40,000, जिसका 10% आएगा 1,64,000। तो 8 लाख में से घटाओगे तो आएगा 6,36,000। तो सुपर का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 16,40,000 इंटू 10%, 1,64,000। 830 माइनस 164, 636। अब जो गुडविल निकालना है, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट यानी 636 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो क्लास 2.5 ईयर परचेज है इंटू 2.5, 636 इंटू 2.5 इट्स 15,90,000। आई होप क्लास आपको समझ आ गया होगा कैसे गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम है, बस आपको कंप्यूट करना है। सुपर प्रॉफिट एवरेज दिया रहता है, नॉर्मल आपको निकालना है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया, फर्क इतना है क्लास, इस सिचुएशन में आपको ऑलरेडी प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है, तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, जोड़ा है आप तीनों को 60,000, डिवाइड बाई 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 80,000, तो कैपिटल कितना है क्लास यहाँ पे? 80,000। रेट जो है रेट ऑफ रिटर्न वो है 15%, ठीक है। आगे लिखा है कैलकुलेट द गुडविल द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, बिल्कुल सेम जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो कैसे निकालोगे गुडविल? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर कैसे निकलेगा? एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 80,000 का 15%, 80,000 का 15% ये हो गया 12,000। 20 में से 12 गया तो कितना क्लास आया? 8,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो आपको दे रखा होगा। कितना है क्लास? मतलब सिर्फ 2 ईयर परचेज इंटू 2, तो 20 में से 12 गया तो 8, 8 इंटू 2 16,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये आएगा 12,000। 20 में से 12 गया 8, 8 इंटू 2 16,000। बट हाँ, पेपर में आप फॉर्मूला जरूर लिखना, तो लिख लो क्लास, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं एक ही मेथड के। ऑन 1 अप्रैल कंपनी के पास एसेट्स है 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, उससे कोई मतलब नहीं है, कैश तो ऐसे भी एसेट के अंदर होता है। तो कैपिटल कैसे निकालोगे? एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट कितनी है? 75,000, और कंपनी का जो क्रेडिटर है यानी लायबिलिटी है वो है 5,000, 75 माइनस 5, तो कैपिटल कितना क्लास आ गया? 70,000। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 10,000 का है, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, देखो सुनो, या तो तुम एसेट में से लायबिलिटी करो तो तुम्हारे पास कैपिटल आएगा, या कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व करो। लिखवाया भी था मैंने आपको शुरू में ही, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो प्लस रिजर्व, तब भी आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितने का दे रखा है क्लास आपको?
60,000 का, रिजर्व है 10,000, इनको जोड़ोगे तो भी आपके पास 70,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्लास? 20%। गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म इज 24। देखो इस सिचुएशन में ना आपको गुडविल दे रखा है कितना, 24,000 की गुडविल दे रखा है, और 4 ईयर परचेज है। ईयर परचेज कितना है क्लास? 4। और आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको गुडविल दे रखा है और आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ट्राई करो क्लास एक बार, गुडविल आपको दिया हुआ है और आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ट्राई करो क्लास, बनाओ सारे बच्चे। गुडविल गिवन है और आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आ गया क्लास 24 4 6, सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000। एवरेज प्रॉफिट हमें पता ही नहीं है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000 इनटू रेट अपॉन 100 है 20%। 70,000 का 20% आएगा 14,000, इधर आएगा 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना क्लास आ गया? 14 प्लस 6 20,000। आपको इसमें गुडविल दिया हुआ था और आपको एवरेज निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये निकाल लिया आपने। नेक्स्ट है क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, देन हमने सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया। हमारा लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के भी क्लास बेसिकली 2 पार्ट हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। अब नेट असेट तो आप जानते हो, असेट माइनस लायबिलिटी, इसी को बोलते हैं नेट असेट। अच्छा, कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे? एवरेज प्रॉफिट उल्टा है, 100 अपॉन रेट। देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, रेट अपॉन 100 कर रहे थे, पहली बार आप ऐसा कर रहे हो 100 अपॉन रेट कर रहे हो। सुनो मेरी बात, कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब जो पैसा आपने लगाया है और आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर आपको 10,000 रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न का रेट है 10%, तो आपने कितना लगाया होगा? ऑब्वियसली 1 लाख रुपए लगाया होगा, तभी तो 1 लाख का 10% 10,000 होगा। तो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है इंटू 100 अपॉन रेट कर दोगे ना, वो लग जाएगा कि इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया ये कितने पैसे पे कमाया है, तो ये अमाउंट निकल के आएगा। इसमें से नेट एसेट घटाओगे तो क्या आएगा? गुडविल आएगा। और ये मेथड बिल्कुल सिंपल है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो ये यूज करोगे, यूज दिस मेथड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, यूज दिस मेथड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कोशिश करो ये लगा दो आप, ठीक है। आप दोनों लगा सकते हो तो आप यही लगाओ। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हो, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालो गुडविल? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब चलते हैं दोनों मेथड से एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राम एंड प्रेम आर पार्टनर्स और इनकी बैलेंस जो दे रखी है कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को दे रखा है। फर्म ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000 इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड आउट द गुडविल। तो सबसे पहले अपना कैपिटल निकाल लो। अच्छा, फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट नहीं लिखा, तो हम कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट करेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटलाइज कैपिटल निकलेगा, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकलेगा? इनकी कैपिटल बैलेंस को ऐड करो, 2 लाख प्लस 50,000, और प्रेम का है, दोनों को ऐड करना है आपने टोटल कैपिटल को 240। ये डेबिट बैलेंस है तो इसे आपने माइनस करना है, ठीक है भाई। कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस होता है ना वो नेगेटिव बैलेंस होता है, तो ये माइनस कर 480,
तो कैपिटल आ गया 480, इसी कैपिटल को नेट एसेट बोलते हैं, बिकॉज नेट एसेट का फॉर्मूला भी एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी होता है। और एवरेज प्रॉफिट है 90,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो गुडविल कैसे निकालोगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट है 480, तो ये 9 लाख आएगा। 9 लाख में से 480 घटा दोगे तो आएगा 4,20,000। तो जो गुडविल निकल कर आ गया है वो कितना क्लास आ गया है? 4,20,000। 13 क्वेश्चन का आ गया कितना? 4,20,000। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक सीखने की चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सीख लेना ताकि कहीं इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। मैंने शुरू में ही कहा था मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें कराऊंगा जिससे तुम्हें पूरे चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस कंटेक्स्ट से, इस रेंज से बाहर आएगा, ठीक है? तो पहले तुम्हें मैं 2 बातें बताता हूँ फिर मैं तुम्हें 2 फॉर्मूले बताऊंगा, इसको आप लिख के रखना। हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना ताकि आप कभी भूलो नहीं। देखो, इन्वेस्टमेंट्स आप सबको पता है, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट जानते हो आप, हम किसी प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, किसी कंपनी में, स्टॉक्स में, एफडी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं। सबसे पहला है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सुनो मेरी बात, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो किसी बिजनेस में किया जाता है अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। जैसे बाईजूस ने आकाश को जो खरीदा करोड़ों में, वो जो इन्वेस्टमेंट थी ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस का जो स्केल है उसको बढ़ाने के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको क्लास? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट? लेकिन इनकम अर्न करने के लिए, एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने एफडी कर ली, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने कोई रेंटल इनकम बना ली रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी से, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट्स आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड। आपके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है तो आपने कहा एक फिक्स इनकम आ जाए, एक पैसिव इनकम आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को एफडी करा लेते हैं। तो वो जो इनकम है उसको क्या बोलते हैं क्लास? नॉन ट्रेड। या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड है, और इनकम अर्न करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? डन। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो पता है क्लास आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, तो इसे 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। तो जो लायबिलिटी साइड अप्रोच है वो क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है प्लस रिजर्व। मैंने ये बातें बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस रिजर्व। लेकिन और डीपली बता रहा हूं आपको, इसमें से गुडविल अगर आपको बुक्स में दे रखी है तो वो माइनस कर देना, फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देना, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों दे रखा होगा तभी माइनस करना, नहीं दिया तो कुछ है ही नहीं, 0 वैल्यू है। 3 चीजें माइनस करनी, बोलो क्या क्या? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ले लेना, उसमें 3 चीज माइनस करना है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर एसेट साइड दे रखा है तो एसेट साइड ही होगा ये। अगला है, ये तो हो गया क्लास लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब आता है एसेट साइड अप्रोच। तो टोटल एसेट, लेकिन इसमें गुडविल मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना। हम यहां पे भी 3 चीजें माइनस करते हैं, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो यहां जब हम एसेट साइड की टोटलिंग करेंगे तो भी हम गुडविल नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे। दिखावटी एसेट, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड होता है, वो दिखावटी एसेट है। या कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस या करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस एसेट साइड, वो भी दिखावटी एसेट होता है, देखने के लिए है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी नहीं है वो सब, वो क्लास फिक्टिशियस एसेट। और एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे। देखो मैंने पहले आपको क्या बताया था, ध्यान समझना, मैंने पहले आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट में से लायबिलिटी घटा देंगे। तो लायबिलिटी घटाओगे, लेकिन एसेट में 3 चीजें नहीं लेनी, क्या? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, एक तो गुडविल हो गया, दूसरा होगा क्लास फिक्टिशियस एसेट, तीसरा का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड का कुछ नहीं करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना। दूसरा मैंने कहा था कैपिटल प्लस रिजर्व, है ना? कैपिटल प्लस रिजर्व, लेकिन इसमें भी 3 चीजें क्लास आपको माइनस कर देना है, गुडविल अगर एग्जिस्टिंग दे रखी है क्लास, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। बस यही है, मैंने पहले बताया था आपको, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, 3 नई चीजें आ गई, बात खत्म। सर खाली इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो क्या मानेंगे? क्लास खाली इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा है तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानना है। अगर कोई खाली इन्वेस्टमेंट दिया हुआ तो भी क्या मानोगे? उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन में क्या है,
बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल विल बी, तो गुडविल निकालने के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकालेंगे? आपको एसेट्स दे रखी है कितने की क्लास 25 लाख की, लेकिन इसमें से 3 चीजें घटानी है। क्या क्या घटाना है क्लास? सबसे पहला डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, तो ये हो गया दोनों का डेबिट बैलेंस, ये भी आपका फिक्टिशियस एसेट है, डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट। बैंक लोन आउटसाइड लायबिलिटी, तो ये भी घटा देंगे। बाकी गुडविल और नॉन ट्रेड इन गुडविल है 1 लाख का, गुडविल है 1 लाख का। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं घटाना होता, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटाना है। P&L का डेबिट बैलेंस, ये लॉस है, ठीक है, वो भी आपको घटा देना है। तो कितना क्लास आएगा? 25 में से 9 10 14,85,000। एक और जोड़ लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए। 25 में से आप घटा दोगे पहले ये 9 लाख, फिर 1,15,000, 14,85,000। तो ये क्लास आ गया क्या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। बस अब कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी तो आप कितना लोगे? 14,85,000। टफेस्ट क्वेश्चन समझ लो, कितना ही घुमाएगा क्वेश्चन आपको, ये घुमा देगा। इससे ज़्यादा टफ क्लास कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। लिख लो, नोट कर लो कॉपी में आराम से। बहुत क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास गुडविल के, ताकि एक चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग रहे। जो करो ऐसे करो कि यार एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, फर्म ने कमाया एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, लिख लो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख। रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ROR है 15%। असेट 17 लाख की, लाइबिलिटी 2 लाख की, तो कैपिटल आ गया 15 लाख। कैपिटल कितना क्लास आ गया? 15 लाख, ठीक है। निकालना क्या, तो लिखा ही नहीं इसमें। अच्छा तो लो, हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में क्लास इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कुछ भी लिखा नहीं है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से ही हम लोग निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट वो कैसे निकले? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो ये हो गया क्लास 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15, ये आ गया 20 लैक्स। माइनस कर देंगे 15 लाख। कैपिटलाइज प्रॉफिट ये हो गया कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, 20 में से 15 लाख चला गया तो आ गया आपका 5 लाख, ठीक है। तो जो गुडविल की कीमत आ गई वो कितनी क्लास आ गई आपकी? 5 लाख आ गई। 15 क्वेश्चन में क्लास आपका जो गुडविल की वैल्यूएशन आ गई वो कितनी क्लास आ गई आपकी? 5 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। A and B were partners in a firm with capital of 3 lakh 2 lakh. Normal rate of return 20% है and capitalized value of average profits was 7,50,000। देखो ये ऑलरेडी दे रखा है क्लास, capitalized value of average profit। Calculate goodwill by capitalization of average profit method। तो आप कैसे निकालोगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, ठीक है। नेट असेट देखो, कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखा है 7,50,000, नेट असेट आपको निकालना है। तो नेट असेट नहीं दिया गया है तो आपने क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट असेट मान लेंगे। ये हो गया 5 लाख, 750 माइनस 5, तो क्लास कितना आ जाएगा? 2,50,000, ठीक है। देखो इसमें ना आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कैपिटलाइज वैल्यू दे रखा है एवरेज प्रॉफिट का, निकाल के ऑलरेडी दे रखा है, और तुम्हें निकालना है गुडविल। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, नेट असेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्लास? 5 लाख, वो दे ही रखा है, तो आ गया 7.5 माइनस 5, 2.5 लाख। 17 द बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख का, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। एवरेज प्रॉफिट कितने का है क्लास? 4 लाख का। जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और इस सिचुएशन में असेट दे रखा है 40, लायबिलिटी 7,20,000, तो कैपिटल भी निकल के आ जाएगा 40 लाख माइनस 7,20,000, ये आएगा 32,80,000। ये आ गया क्लास आपका कैपिटल 32,80,000। अब इस सिचुएशन में जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, सुपर का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज तो 4 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 32,80,000 का 10%, तो 3,28,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। 4 लाख
328 इस 72,000, ये आ गया 72,000, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ गया 7,20,000। सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, दूसरा है क्लास, सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट आपने निकाला 72,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखा है, तो ये आएगा 2,16,000। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ, एक बार आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो, फिर दोनों मेथड में सेम सुपर प्रॉफिट का यूज कर सकते हो, बिकॉज बार बार थोड़ी निकालोगे जब सेम चीज है। तो डन, लिख लो क्लास। सबसे पहला सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला लिखना, फिर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्म के पास एसेट है क्लास 1 लाख का, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। स्टॉक क्यों नहीं है? स्टॉक तो लेना चाहिए ना, तो जो एसेट्स हो गई हमारी उसमें स्टॉक तो लेना चाहिए, तो ये हो गए 1,20,000 के एसेट्स। लायबिलिटी है 10,000, तो जो कैपिटल आएगा भाई असेट में से लायबिलिटी घटाएंगे, तो कैपिटल कितना आएगा क्लास? 10,000। ठीक है। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, गुडविल इज 60,000, 4 ईयर परचेज, फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है और ये सुपर प्रॉफिट मेथड का है, बट यहाँ पे आ गया है तो फटाफट बना लेते हैं, जरा एक बार ध्यान समझना। सबसे पहले गुडविल कितनी दे रखी है क्लास आपको? गुडविल दे रखी है 60,000, तो जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 4, तो 60 को 4 से 15,000 का आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, 15,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? 15,000, और एवरेज प्रॉफिट्स आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्लास आपको? नहीं पता ना, वो तो निकालना ही है। और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 1,10,000, 1,10,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न है 8%, तो 1,10,000 का 8% 8,800 इधर भेज दोगे प्लस में आ जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 23,800। ठीक है, लिख लो क्लास 23,800। ये सुपर प्रॉफिट मेथड का है, बट हाँ लेकिन आपको गुडविल नहीं पूछा, गुडविल दिया हुआ है, आपको अलग से एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है इतना, रेट ऑफ रिटर्न इतना दे रखा है, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ सुपर प्रॉफिट 50,000 है, तो यार कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ, सुपर प्रॉफिट खुद ही दे रखा है क्लास आपको 50,000, तो ये हो गया 5 लाख, है कि नहीं सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्लास, कई बार ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, कई बार ये 3 नंबर में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। आपको प्रैक्टिस पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर 3 नंबर में आता है तो फॉर्मूला वगैरह लिख के प्रॉपर करोगे, एमसीक्यू में आ गया तो रफली कैलकुलेट करके टिक लगाना है बस आपको। 50,000 इंटू, आपको सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, एवरेज नहीं है ये, सुपर है। ढंग से पढ़ोगे नहीं, इसको एवरेज समझ लोगे ना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सुपर तुम्हें दे ही रखा है। राजा ब्रदर्स ऑन एवरेज प्रॉफिट 30,000, कैपिटल है 2 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न 10% है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट है 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। 30 में से 20 गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000, तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स जो कि है 10,000 इनटू 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट, तो 1 लाख रुपए क्लास आपकी गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। ठीक है, तो ये है सारे के सारे मेथड, हमने कंप्लीट सारे मेथड कर लिए और बहुत वैरायटी में क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगली क्लास में चेंज इन पीएसआर पढ़ेंगे, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना। टेलीग्राम पे और एसपीसीसी ऐप पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में पूछना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।